उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तैयारी 2026 की कैसी चल रही है? इस बार पेपर तो आपका जल्दी है, आपको पता है सभी को। और मन से मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। 100% सिलेक्शन होगा। बस ऐसे क्वेश्चंस लगाते रहिए जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और मैं भी आप लोगों को वही सवाल कराता हूँ जो हमेशा पेपर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम गवाए। और इस क्लास में मैंने आपके सब टफ क्वेश्चन लिए हैं, जो कठिन भी है और इजी भी है, हर तरह के लेवल। क्योंकि पेपर में तो आपका हर तरह का सवाल आएगा, टफ भी आएगा, आसान भी आएगा। तो वो सारी चीजें आज लोग हम शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, यहाँ पर इसमें सरलीकरण करना है। और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 400 डिवाइड 100 माइनस 50 माइनस 3 इंटू 10। और इसके ऊपर आपको क्या दिया गया है? वैन पर क्या है? ये वेनिकुलम है, ये बार है, इसका भी मतलब होता है। तो अभी तक हम लोग पढ़ते थे बोर्ड मास, अब हम पढ़ेंगे वी बोर्ड मास। क्या पढ़ेंगे? वी बोर्ड मास। अब ये हमारा एक और आ गया है। ये वेनिकुलम जो ऊपर वाला बार होता है ना, इसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। उसके बाद हम छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। फिर ऑफ का मतलब का होता है मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। जब भी सरलीकरण का क्वेश्चन आए तो ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। अब इसको अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है? इसको वेनिकुलम को सोल्व करना है, इस बार को सोल्व करना है। पूरा क्वेश्चन वैसे ही नोट कर लेंगे। 10 इंटू 10 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 400 डिवाइड, फिर मझला ब्रैकेट 100 माइनस 50 ब्रैकेट, और फिर इसके ऊपर बार है 3 और 10 के। तो 10 और 3 की मल्टीप्लाई पहले करेंगे। 10 3 जा आपका 30 हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट बंद। फिर 10 इंटू 10 लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे 400, फिर डिवाइड, फिर आपका आएगा फिर से 100 और माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 50 में से 30 गया आपका 20 हो जाएगा, और फिर ये छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद। फिर आपका 10 इंटू 10 प्लस 400, 100 में से 20 माइनस करेंगे। 100 माइनस 20 आपका हो जाएगा 80। तो 400 को 80 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवीजन सोल्व करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 जा 40। अब आपके पास बचा मल्टीप्लाई और प्लस। तो पहले क्या करना होता है? मल्टीप्लाई, फिर करना होता है प्लस। तो 10 इंटू 10 आपका हो जाएगा 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 इजकल टू 105। तो इसको सोल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4। तो जब भी आपको ऐसा सरलीकरण का सवाल आए तो आपको वी बोर्ड मास याद रखना है। अगर वेनिकुलम है तो पहले आप वेनिकुलम को सोल्व करोगे बार को, फिर उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया कि नहीं। 41 नहीं आया तो मैं फिर से अगली क्लास में ऐड कर लूंगा, लेकिन हर बच्चे को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है हमारा कि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, अगर संख्याओं को प्लस करते हैं तो 72 आता है और घटाने पर अंतर 28 आता है। तो संख्याएं बताओ। देखो दो संख्या, मान लीजिए ए और बी, दो संख्या है जहां पर एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर बच्चों आपको संख्याएं निकालनी है तो आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो इसको प्लस माइनस करके, इस कंडीशन का। लेकिन आपको प्रॉपर तरीका ये है कि आपको योगफल और अंतर दिया है, तो आपको अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो आप क्या करोगे? जो आपका योगफल है उसको प्लस करोगे उसके अंतर से और भाग कर दोगे 2 से। सोल्व करेंगे 72 और 28 आपको हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 2। 2 से 100 को काट दोगे, कितना हो जाएगा? 50। तो हमारी एक संख्या कितनी आ गई? 50 आ गई। अब हमें दूसरी, दोनों का योगफल क्या था? 72 था। तो दूसरी संख्या निकालने क्या क्या? 72 में से 50 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे आपका 2 आ जाएगा, और 7 में से 5 गया 2। तो दोनों संख्या आपकी, एक संख्या 50 हो जाएगी और एक संख्या 22। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? सो कभी भी आपको दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दिया जाए और आपसे पूछी जाए वो संख्या कौन सी है, अगर दोनों संख्या पूछी जाए तो योग और अंतर को प्लस करके 2 से भाग कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर जो योग आया, जो पहली बड़ी संख्या आई, उसको योग में से घटा दोगे, दूसरी संख्या आ जाएगी। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका सरलीकरण है, लेकिन इसमें सरलीकरण में क्या दे दिया इसने? भिन्न दे दी, बटे वाले सवाल दे दिए। तो बटे में हम कैसे सरलीकरण करते हैं वो भी समझ लो। रूल वही रहेगा आपका बोर्ड मास वाला। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/2, फिर माइनस, फिर मझला ब्रैकेट 1/3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 1/4 माइनस 1/8, छोटा ब्रैकेट बंद,
मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, पहले बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही रखेंगे क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर मझला ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हमारा अपना बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे, माइनस मझला ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे 1/3। अब ये छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन इसमें क्या है 1/4 माइनस 1/8, तो पहले हमें 4 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 ही होता है। तो 4 के टेबल में 8 आएगा 2 बार, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। 1 माइनस 1/2 माइनस मझला ब्रैकेट 1/3, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1। अब यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर भी कभी कभी, पर आप लोगों को नहीं होना, यहाँ पर भी ध्यान दो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर देखो कोई साइन भी नहीं है, 1/3 के उस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है, ना प्लस ना माइनस। तो जब कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 में से 1 गया 1, 1/8। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या में कोई साइन नहीं दिया तो वहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणा का निशान होता है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1/2, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम की जरूरत नहीं होती, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की 1 से 1 और 3 की 8 से 3 8 जा 24 ब्रैकेट बड़े वाला बंद। अब 1 माइनस, इसको सोल्व करेंगे, 2 और 24 का एलसीएम लेंगे, 2 और 24 का एलसीएम 24 ही होता है ब्रैकेट। 2 के टेबल में 24 आता है 12 टाइम, तो 12 एकम 12 और माइनस 1। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, 1 माइनस 12 में से गया, कितना बचा आपका 11 डिवाइड बाई 24। यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे फिर से, 24 बन जा 24, तो एलसीएम हमारा 24 आ जाएगा। 1 की टेबल में 24 टाइम रहता है, 24 बन जा 24 माइनस 11, माइनस करेंगे, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13/24। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ में आया। देखो भिन्न में भी वही रहेगा, रूल वही लगाना है, बोर्ड मास को अप्लाई करना है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उनको एलसीएम लेके सेम बनाएंगे तभी माइनस करेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सीधा सीधा माइनस कर दिया, वो गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। 44 बहुत ही आसान है, कुछ बच्चों को टफ लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा वैसे आप लोग करना। क्वेश्चन में क्या कहा है, 1.001 डिवाइड बाय 10.01 प्लस 1001 डिवाइड बाय 100.1। सबसे पहले हमारा काम है डेसिमल को रिमूव कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 1 0 लगाओ, यहाँ पर भी 3 डिजिट बनाओ। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट बनाओ। बना दिया। अब क्या होगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा ये हमारे पास 1001 1001, और ये हो जाएगा 10010 10,000 10 प्लस वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा 10010 डिवाइड बाय 1001। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे, देखो सोल्व करेंगे, 1000 1 है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा क्योंकि इससे 10 हो गया, इससे ये कैंसिल होगा तो 1 और ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये बचा आपका 1/10 प्लस 10/1। 1/10 को हम डेसिमल में चेंज करेंगे, 1 के बाद डेसिमल है तो 1 0 है तो ऊपर 1 के बाद डेसिमल आएगा, 0.1 प्लस 10, सोल्व करने पर हो जाएगा 10.1। ऑप्शन नंबर 2, 1 के बाद 0 हम ऐसे ही लगा सकते हैं, 10.10, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया कि नहीं, क्योंकि इस बार नया जो ट्रेंड आ रहा है ना उसमें इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल, एक बोतल अगर उससे खरीदते हैं तो एक बोतल वो देता है कितने की, 10 रुपए की। और अगर उससे पूरी क्रेट खरीदते हैं और उस क्रेट में कितनी बोतल हैं, 30 बोतलों की क्रेट, कितनी बोतल है उसमें, 30 बोतल। अगर उसको 30 बोतलों की क्रेट खरीदते हैं तो वो 240 रुपए की बेचता है। अब वंदना को 185 बोतल खरीदनी है तो उसे कितनी राशि देनी होगी, कितने पैसे देने होंगे। तो अगर उसको 185 बोतल खरीदनी है तो हम देखेंगे उसको पहले क्रेट कितनी खरीदनी है, उसको क्रेट कितनी खरीदनी है, साथ ही उसको खाली अलग से बोतल कितनी लेनी होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें जो 185 बोतल दी गई है इसको भाग करेंगे एक क्रेट में जितनी बोतलें हैं, एक क्रेट में कितनी बोतलें हैं, 30 से इसको भाग करेंगे, 30 छिक्का आपका 180 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 5। तो वंदना को जो है
185 बोतल खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, ये जो हमारा भागफल आया ये है क्रेट, तो उसको 6 तो खरीदनी पड़ेंगी क्रेट, कितनी 6 क्रेट खरीदनी पड़ेंगी कोका कोला की, और प्लस में शेषफल कितना बचा 5 बोतल अलग से लेनी पड़ेंगी खुली में। अब बात करते हैं कितनी धनराशि इसको चुकानी होगी। एक क्रेट कितने की थी हमारी, एक क्रेट थी 240 की, तो 6 × 240 प्लस 5 बोतल, एक बोतल थी 10 रुपये की, 5 × 10 सोल्व करेंगे, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 13 14, 1440 प्लस 50 बराबर 1490, तो टोटल इसको देने पड़ेंगे 1490 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तो क्वांटिटी सिंगल यूनिट का प्राइस आपको देगा और एक आपको उसके पैकेट का प्राइस देगा जिसमें बताएगा कि कितनी यूनिट है, और बहुत सारी यूनिट्स हमें खरीदनी होंगी। तो हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे कि पैकेट या क्रेट जिसमें कितने पैकेट उसको खरीदनी पड़ रही हैं और सिंगल यूनिट कितनी खरीदनी होंगी, वो निकाल के फिर कोर्स से मल्टीप्लाई आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 घंटी है, कितनी घंटी है 3, और तीनों घंटी एक 12-12 सेकंड के बाद बजती है, एक हर एक 15 सेकंड के बाद बजती है, एक 18 सेकंड के। यदि वो तीनों घंटी 8:35 पर एक साथ बजना शुरू हुई तो दूसरी बार फिर कितने टाइम के बाद वो एक साथ बजेंगी, हमें ये बताना है। तो बच्चे एक साथ वो कब बजेंगी, वो टाइम होता है इनके जो अंतराल है इनके एलसीएम के बराबर, 12, 15 और 18 का जो एलसीएम आएगा इतने समय के बाद वो घंटी फिर से बजेंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे, 12, 15 और 18 एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को, नहीं आता तो सीख लो। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन टर्म, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, किससे होगा 12 से, 2 6 12, 15 ऐसे रहेगा और 2 9 18, फिर अगला 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 3 6 15 ऐसे रहेगा, 9 छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 5, 3 1 3, फिर आप इसको 5 से डिवाइड कर लेना। अब हम निकालते हैं एलसीएम, मल्टीप्लाई करेंगे सबकी, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 और 36 की 5 से गुणा करेंगे, 36 पंजे 180, कितना समय लगा 180। 180 सेकंड के बाद ये फिर से बजेंगी, लेकिन हमसे पूछ रहा है वो 8:35 पे बजी थी, अब फिर से कब बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 180 सेकंड आया इसको मिनट में बदल लेंगे। आपको पता है ना बच्चे, एक मिनट में कितनी होती हैं 60 सेकंड होती हैं, तो अगर हम 180 को बदलेंगे तो 180 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा 3 मिनट, कितना हो जाएगा 3 मिनट। तो अब ये घंटी 3 मिनट के बाद फिर से एक बार बजेंगी, यानी कि पहले बजी थी 8:35 पर, उसमें 3 प्लस कर दो तो अब ये 8:38 पर फिर से एक बार बजेंगी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। आपका 15 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, 13 लड़कियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो उन सभी यानी कि 15 लड़के और 13 लड़की कितनी हो गई 28 की औसत आयु क्या होगी। देखो जब हम किसी का भी एवरेज निकालते हैं, अगर यहाँ पे औसत आयु की बात कर रहे हैं तो एवरेज एज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या पता करना पड़ेगा, टोटल एज कितनी है, टोटल उम्र कितनी है सबकी, और टोटल कितने हैं मैन या वुमेन जो भी है वो टोटल कितने हैं। तो अब हमें पहले टोटल एज निकालनी पड़ेगी, और अगर मुझे टोटल एज निकालनी है तो टोटल एज कैसे निकलती है, टोटल एज निकलती है हमारी एवरेज जो भी हमें औसत दिया है उसकी गुणा करते हैं नंबर ऑफ प्यूपल जितना की भी वो है। तो हम क्या करेंगे, पहले 15 लड़कों का औसत दिया है 12, तो 15 बॉयज जो 15 बॉयज हैं 15 लड़के हैं उनकी टोटल एज निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, जब भी हमें एज निकालनी हो टोटल 15 लड़कों कुल उम्र कितनी है तो लड़कों की संख्या गुणा एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 दूनी हो गया 60, 15 एकम 15 और 6 आपका 15 दूनी 30, 15 एकम 15 3 18 मल्टीप्लाई के हो गया 180 ईयर। फिर 13 लड़कियों की औसत है 16, तो 13 लड़कियों की उम्र निकाल लेंगे, 13 गर्ल्स एज, 13 लड़कियों की एज हो जाएगी 13 × 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 48 हासिल बच्चे 4, 16 एकम 16 4 20, 208 ईयर। अब टोटल की एज निकाल लेंगे, 15 और 13 टोटल कितने हो गए 28 प्यूपल्स मान सकते हैं क्योंकि गर्ल्स बॉय दोनों हैं, और इसकी जो टोटल एज होगी इनको प्लस कर लेंगे 8 8 3, तो टोटल एज हो गई 388 वर्ष। कितनी हो गई टोटल एज
388 वर्ष। अब हमें बताना है इनका औसत क्या है। तो मैंने क्या, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल एज अपॉन में टोटल जो भी पीपल है। सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल एज आई 388 वर्ष अपॉन में टोटल कितने 28। चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 से, 4 × 32, 4 × 36, बचे 2, 4 × 7 = 28 और 4 × 7 = 28। कितना हो गया 97/7। 7 से भाग कर दो, 7 × 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से 7 उतार लेंगे। ये हो जाएगा 7 × 21, 7 × 21, 7 में से 1 गया आपका 6 बचा, दशमलव लगाई 0, 7 × 8 = 56, 10 में से 4 गए 6, 0, 7 × 8 = 56, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो लगभग आपका यहाँ से आ जाएगा 13.86 वर्ष के आसपास। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर है। क्लियर बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आया कि नहीं। वीडियो को लाइक शेयर करते चलो। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है और वह प्रति माह 3,000 रुपये की बचत भी करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, हमें ये बताना है। उसकी मासिक आय कितनी होगी। चलिए, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना बचा रहा है 25%, तो हम बोल सकते हैं कि देखो टोटल आय कितनी होती है, टोटल आय होती है हमारी 100%। बचत कितनी करी उसने 25% की, तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो आपका 25% वैल्यू है वो किसके बराबर है 3,000 की, क्योंकि इसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है और यदि वह 3,000 रुपये प्रति माह बचा रहा है तो दैट मीन्स ये जो 25% है वो 3,000 के बराबर हो गया। और टोटल आय कितनी होती है 100%। हमें बताना है 100% कितना है। तो 25% इसके बराबर हुआ, 1% बराबर हम लिख सकते हैं 3,000 भाग 25 और 100% बराबर हो जाएगा 3,000 भाग 25 गुणा 100। हल करेंगे, 25 से 100 कटेगा 4 बार, 25 चौका 100, 3,000 की 4 से गुणा करेंगे, 3,000 चौका 12,000। तो उस व्यक्ति की टोटल आय जो है वो कितनी हो जाएगी 12,000 हो जाएगी। क्लियर बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लेना। आपका अपना ही चैनल है, अपना ही प्लेटफॉर्म है, जो भी चीज़ नहीं आती बेझिझक पूछा करो। किसी वस्तु को 1,000 में बेचने पर, किसी वस्तु को 1,000 में बेचने पर, यानी कि ये आपका क्या है, वस्तु को 1,000 में बेचने पर ये आपका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। 1,000 में बेचने पर हानि लॉस हो जाता है 200 रुपये का, तो बताओ हानि प्रतिशत क्या है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, जब हम हानि प्रतिशत की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हानि कितनी हुई, वस्तु कितने की थी और इनटू में 100, यानी कि क्रय मूल्य पता होना चाहिए। तो क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य प्लस लॉस के बराबर, हानि के बराबर। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 1,000 प्लस 200, विक्रय मूल्य हो गया कितना 1,200। अब हमें बताना है हानि प्रतिशत। सो हानि प्रतिशत बराबर लॉस कितने का हुआ 200 का, किस पर 1,200 पर, क्योंकि क्रय मूल्य 12 है, इंटू में करेंगे 100, 0 से दोनों 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 0 0, 2 6 12, 2 पंजे 10, 2 3 6, कितना हो गया आपका 50/3। हल करेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन साधारण ब्याज से बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें कहा गया है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर कितनी है हमारे पास 9% है, दर से एक धन 2180 हो जाता है। धन तो वह धन क्या है, यानी कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है, मूलधन कितना है, और ये धन हो जाता है, ये हमें मिश्र धन दिया है 2180। यहाँ पे हमें कोई भी समय नहीं दिया है। जब किसी सवाल में समय नहीं दिया जाता तो वहाँ पर समय को हमें 1 वर्ष मानना होता है। तो ये समय हमारे पास 1 वर्ष है। अब हमसे पूछ रहा है वह धन क्या है, हमें क्या बताना है यहाँ पर मूलधन बताना है, जबकि हमारे पास ब्याज भी नहीं है, सिर्फ मिश्र धन है। तो अपनी कॉपी उठाओ और नोट कर लो ये फॉर्मूला कि अगर आपके पास ब्याज नहीं है तो मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100, मिश्र धन गुणा 100 बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। नोट कर लो फॉर्मूला, बहुत काम का है और पेपर में बार बार इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारे पास मिश्र धन है 2180 गुणा में 100 प्लस 100 प्लस दर हो गई 9 और समय हो गया 1 वर्ष। हल करेंगे आपका हो जाएगा 2180 गुणा 100 बटे में 9 एकम 9 में 100 जोड़ेंगे 109।
यहाँ से इसको हल करेंगे, 109 दूनी होता है 218 और ये जीरो इसके साथ लग जाएगी, तो टोटल धन हो जाएगा 20 गुणा 100। 20 गुणा 100 बराबर 2000, तो वो धन था हमारा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ध्यान रखना ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे हमें दर दी जाएगी, समय भी दे सकता है, लेकिन इसमें नहीं दिया तो 1 वर्ष मान लिया। ये भी कह सकता है 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो धन क्या है। तो यानी कि जब ऐसे कहेगा ना इतना हो जाता है, तो ये हमें मिश्र धन दिया जाता है, अमाउंट दी जाती है, और ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करते हैं। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, एक बस प्रातः 9:10 बजे, एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है और शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। यानी कि ये बस चली थी 9:10, यानी कि ये समय हमारा AM का है। AM को घंटे में बदलते हैं तो ये 9 घंटे 10 मिनट ही रहेगा, और ये शाम को 4:20 पर पहुंचती है दिल्ली, यानी कि हमारा PM का समय है। PM को हम घंटों बदलते हैं तो क्या करना होता है बताया था मैंने, 12 जोड़ देते हैं, तो 12 4 कितना हो जाएगा, ये आपका 16-20 घंटे पर पहुंचती है। यानी कि एक बस 9-10 घंटे पर चलती है, 16-20 घंटे पर पहुंचते, कितना समय लगा। तो ये हमारा चलने का समय है स्टार्टिंग का, और ये हमारा एंडिंग का। तो जब हमें टोटल समय निकालना है तो एंडिंग वाला जो समय है यानी कि 16-20 घंटे पर ये पहुंची, इसमें से शुरू करने वाला समय को माइनस कर देंगे, 9 घंटे 10 मिनट माइनस करेंगे, 20 में से 10 गया 10, 16 में से 9 गए, कितना हुआ 7। तो इस बस को पहुंचने में लगे 7 घंटे 10 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि देखो जब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये हमारा समय AM में, ये PM में, ये यूनिट सेम नहीं है, लेकिन जब हम इनको हावर्स में बदलते हैं तो ये हावर्स वाला टाइम जो हमारा सेम यूनिट में हो जाता है, घंटों में हो जाता है, इसलिए हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के पास खड़े हुए व्यक्ति को कितनी सेकंड में पार कर देती है। जब कोई रेलगाड़ी गुजर रही हो और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, तो ये रेलगाड़ी इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी, जो इसकी लंबाई होगी। तो लंबाई कितनी है, 100 मीटर, तो इसको 100 मीटर ही चलना पड़ेगा इसको पार करने में, तो ये हमारी दूरी हो जाएगी 100 मीटर। समय कितना दिया है, टाइम तो हमें निकालना है, हमें स्पीड दी है, कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मुझे स्पीड को निकालना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। मैंने बताया था किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं, नोट कर लेना, कभी भूल जाओ। ये 6 पंजे 30, 36 18, तो इसकी जो स्पीड होगी वो 25/3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। हमें बताना कितना समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 100 मीटर, चाल हो गई 25/3। नीचे वाला 3 जो है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 300/25। इसको हल करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 25 एकम 25 बचे 5, 25 दूनी 50। तो इसको टोटल लगेंगे 12 सेकंड। कितने लगेंगे पार करने में, 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। इस तरह के सवाल करने के लिए क्या क्या ध्यान रखना होता है। अगर रेलगाड़ी वाला संबंध है तो किसी अगर खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, तो वो उतनी दूरी चलती है जो उसकी लंबाई होती है, पहली बात। दूसरा, अगर लंबाई मीटर में है और चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, क्योंकि समय हमारा सेकंड में दिया हुआ है। और साथ ही नोट कर लो फिर से अपनी कॉपी में कि अगर आपकी कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। अगर कोई चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में, तो उसमें 18/5 से गुणा करेंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लो। कर लिया होगा सबने नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, ये लंबाई है, ये कमरे की चौड़ाई 5 मीटर है और ऊंचाई है 3 मीटर। चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताना है। चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है कमरे की, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। 2 गुणा लंबाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। ये फॉर्मूला याद कर लेना। कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना, 2 गुणा कमरे की लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हल करेंगे, 2 गुणा 10 5 कितना हो गया, 15 गुणा 3, 15 दूनी 30 या 90, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है आपका, एक साइकिल के पहिए में 18 तीलियां हैं, दो संलग्न तीलियों के बीच का कोण। देखो ये एक पहिया है साइकिल का, इसमें ऐसे करके 18 तीलियां दी हुई हैं टोटल। ठीक है, हमें बताना है कि इन्हीं दो तीलियों के बीच का कोण कितना है। तो आपको बताना है, देखो पहिया गोल होता है और गोल में टोटल जो पूरा कोण होता है, संपूर्ण कोण, वो 360 डिग्री का होता है। अगर हमें किन्हीं दो तीलियों के बीच का कोण बताना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल कोण, जो भी टोटल का संपूर्ण कोण होता है, उसको भाग करेंगे तीलियों की संख्या से। तीलियों की संख्या कितनी है, 18, 18 दूनी 36, तो दो तीलियों के बीच का जो कोण है वो आपका 20 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्लियर बच्चे, कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए तो संपूर्ण कोण, हमेशा कोई भी चीज गोल है तो उसका टोटल कोण 360 डिग्री ही होगा। और क्योंकि इसको 360 को 18 भागों में बांट दिया गया, 18 तीली है, तो कुल तीलियों से भाग करेंगे, इसके दो तीलियों के बीच का कोण निकल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिलेगा, इस पैटर्न को पहचानना पड़ेगा और बताना है कि यहाँ खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमने यहाँ पे पैटर्न देखो, 7413 को 7422 बनाया तो कितना 9 प्लस किया, फिर 74 से 22 को 7440 बनाया तो यहाँ पर 18 प्लस किया। यानी कि एक पैटर्न चल रहा है, 9 9 दूनी 18, तो इसको यहाँ पे बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, इसको 27। तो 40 में अगर 27 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 2 6 और तो जगह 7467। 74, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई भी ऐसा सवाल आए तो उसमें आपको पहले पैटर्न को ध्यान देना है कि क्या पैटर्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, चंदन की घड़ी पर इस समय रात के 10:30 है, लेकिन वो 40 मिनट पीछे चल रही है। सही समय क्या होगा? तो ये जो 10:30 है, इसमें आप 40 जोड़ दोगे, 40 जोड़ोगे तो जाएगा 10:70, लेकिन वही समय तो 70 में नहीं होता है। तो 70 मिनट को हम तोड़ेंगे 60 + 10 में। 60 + 10 का मतलब होगा 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो जो सही समय है वो 11:10 हो जाएगा रात का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्लियर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आज की क्लास आपको बच्चों कैसी लगी। मैंने कोशिश की है हर वो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा क्वेश्चन लेकर आने की, ताकि हर बच्चे का पेपर एग्जाम में बहुत अच्छे से जाए, किसी का कोई डाउट ही ना हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा देना, ताकि हर बच्चे का सिलेक्शन हो जो चाहता है और ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।